बैठा हूं 7,88,000 से ऊपर यह संख्या पार कर गई। एक दिन में 1 लाख के करीब संख्या बढ़ रही है। इस पर बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारे महान ज्योतिषियों ने इस पर अपने अपने विचार किए, जो कि बहुत सत्य था, लेकिन कहीं ना कहीं विचारणीय तर्क था, विचारना था इस पर। बहुत सारे लोगों ने कहा कि गुरु के राशि परिवर्तन करते ही बहुत बदलाव आ जाएगा। बदलाव तो कहां, खैर हो, 7 से सीधे 8 हो गया। देश काल और परिस्थिति, यहां कुछ और भी मैंने ज्योतिषियों के तर्क सुने, जिन्होंने भारत की कुंडली बनाकर के इस पर चर्चा की कि भारत में बहुत सारे बदलाव इस डेट के बाद, इत्यादि इत्यादि। यह विषय भारत का है ही नहीं, इससे भारत से जोड़ने का कोई औचित्य ही नहीं बनता। भारत की कुंडली बनाकर के इस रोग को देखने की क्या आवश्यकता है? यह रोग भारत का तो कोई रोग है नहीं। दूसरा, अगर यह रोग भारत में ठीक भी हो जाता है, चलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो प्रयास शुरू किए हैं फलस्वरूप हो जाए, चलिए हम मान लेते हैं अगले लॉकडाउन तक सब ठीक हो जाए, जो कि नहीं होने वाला, तो क्या यह समस्या खत्म हो रही है? इसमें ज्योतिष लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। जो व्यक्ति भी न्यूज देख रहा हो वो उस पर अपना तर्क दे देगा। इस पर ज्योतिष लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। न्यूज देखने वाला व्यक्ति अपना तर्क दे देगा और कहेगा नहीं, भारत से इसमें क्या लेना देना, भारत में अगर लोग ठीक भी हो जाएं फर्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि किसी एक व्यक्ति ने यह रोग चीन में 19 के नवंबर में पकड़ में आई, तो किसी एक ही व्यक्ति में पकड़ में आई, और आज संख्या 8 लाख। मतलब मुद्दा यह है ही नहीं कि हम कोई ऐसी स्थिति बना लें जहां अपने घरों में रह करके एक समय के बाद इस चेन को तोड़ दें। फर्क क्या पड़ता है? अगर चेन को तोड़ दिया तो क्या यह रोग लौट के नहीं आने वाला? अगर यह किसी एक देश में भी बाकी रह जाता है, जाहिर सी बात है जनवरी के लास्ट में यह हमारे देश में देखा गया है, तो तब से पहले तो हम सुरक्षित ही थे। यानी ये कहीं एक व्यक्ति में भी रह जाता है तो बात वही कि वही ढाक के 3 पात, मुद्दा कुछ नहीं होने वाला इस पर। यानी इस समस्या का समाधान, कोई एंटीडोट इसका होना चाहिए। जब तक वो न हो इस समस्या का समाधान नहीं है। और अभी अभी शायद विश्व का सबसे मजबूत देश अमेरिका और वहां के प्रधानमंत्री, वहां के राष्ट्रपति की गलतियों ने इस रोग को और ज्यादा मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया है। तो आप जब इस तरह की स्थिति देख रहे हैं तो केवल ग्रह के आधार पर क्या यह तर्क दे देना कि इस रोग से हम मुक्त होने जा रहे हैं उचित है? मैंने आप सबों के सम्मुख 2 कुंडलियां बनाई हैं, एक कालपुरुष की कुंडली और एक प्रश्न कुंडली। प्रश्न कुंडली में एक सवाल खड़ा हो जाता है, यह प्रश्न किसका है? आप सभी का था, लेकिन मेरे पास सवाल ये उठता कि कब की मैं प्रश्न कुंडली बनाता। तो मैं जब वीडियो बनाने के लिए बैठता हूं उसी समय की प्रश्न कुंडली बना लेता हूं। तो 6:30 बजे के आसपास की मैंने प्रश्न कुंडली तैयार की है। याद रखिएगा, मैं फिर से अपने बात पर आ जाता हूं और यह बताता हूं कि यह अपनी जगह पर है, लेकिन आज जिस रोग से, जिस महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है, उसमें केवल ज्योतिषीय तर्क के आधार पर और ज्योतिषीय चर्चा के आधार पर बात खत्म नहीं होगी। कई बड़े ज्योतिषियों के तर्क मैंने सुने कि इस अवस्था में सतचंडी पाठ, लक्ष्य चंडी पाठ कराना चाहिए, उससे धुआं होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, यह अगर धर्म के आधार पर देखा जाए, विज्ञान के भी आधार पर देखा जाए, तो विषाणुओं और जीवाणुओं को मारने के लिए यज्ञ का धुआं बड़ा मायने रखता है, ऐसा शास्त्रीय नियम है। किस देश को आप करा पाएंगे? ये अमेरिका में ये हो पाएगा? चीन में माना जाएगा? खत्म बात। तो ये तो अपनी सुरक्षा की हो गई बात कि हमने ये बताया, किया कहां गया, तो ये तो हमारे लिए ढाल बन जाएगा। ज्योतिषी अगर ढाल चुन रहे हैं तो ये काम नहीं बनने वाला, और अगर ज्योतिषी केवल इस पर तर्क दे रहे हैं तो भी काम नहीं चलने वाला। अगर आज मैं आप सबके सम्मुख इस विषय को लेकर के आया हूं, अब सबसे पहले मैं बता दूं इस विषय पर मैं वीडियो क्यों नहीं बना रहा था। जवाब क्या था, उपाय क्या है मेरे पास? अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप ये पूजा कर लीजिए, इससे ठीक हो जाएंगे, मुद्दा यह है ही नहीं कि आप ठीक हो जाएंगे। यह मुद्दा बिल्कुल नहीं है कि मैं और आप ठीक हो जाएंगे। मैं तो ठीक ही हूं और आप भी ठीक हैं। एक भी व्यक्ति कहीं किसी कोने में बैठा हुआ है
तो ये रोग फिर लौट के आ सकता है। यानी ये लोगों से लोगों में फैल रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है कि मैं ठीक हो जाऊं कि आप ठीक हो जाए? क्या फर्क पड़ता है? ये कहीं भी अगर छुपा रह जाए, और अभी अभी भारत की तो जो स्थिति है, हां, यह जरूर कहा जाएगा कि इस सारे केस में भारत मजबूत स्थिति में दिख रहा है, और यह यहां के नेतृत्व के कारण है। यहां के नेतृत्व के कारण ही यह हुआ है कि भारत इस रोग के मामले में मजबूत स्थिति में है। नहीं तो स्थिति बड़ी भयंकर हो सकती थी। यह नेतृत्व है, मजबूत नेतृत्व, जिसने इस रोग को रोक रखा है या कंट्रोल में रखा है, या उतना भयंकरतम रूप नहीं लेने दिया जितना ले सकता था। हालांकि अभी अभी कुछ घटनाएं आम लोगों की, जो मजदूर वर्ग हैं, उनके साथ जो घटित हुई, या जो उन लोगों की भीड़ आई, कौन जाने ये रोग अब कहां से कहां और निकल गया हो, अब वो तो समय बताएगा। अब सबकी निगाह एक ग्रह पर है। किस पर? वो ग्रह है सर्वाधिक नैसर्गिक बलि ग्रह, जो उच्चाभिलाषी होकर के मीन राशि में वर्तमान समय में गोचर कर रहा है। केतु को वायरस जन्य रोगों का कारण कहा गया है। राहु सर्वाधिक पापक ग्रह है, केतु भ्रम है, और शनि दीर्घकालिक रोगों का कारण। काल पुरुष की कुंडली को अगर आप देखें इस समय, तो सूर्य मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, और यह सूर्य राशि परिवर्तन करके मेष राशि में 14 अप्रैल को आने वाले हैं। अब इन्हीं पर नजरें टिकी हुई हैं सबकी। उसी समय तक जाकर के लॉकडाउन भी भारत का समाप्त हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये समस्या का अंत नहीं है होने वाला, यहां पर अंत नहीं हो रहा है। फिर निसंदेह सूर्य के मेष राशि में आने से, उच्चस्थ होने से एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट यह बनेगा कि नेतृत्व कोई और बड़ा निर्णय लेगा। यानी जो शीर्षस्थ लोग हैं, यानी देश के प्रधानमंत्री, अथवा जो और ऊपर बैठे लोग हैं, जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति, ऐसे लोग कोई और बड़ा निर्णय लेंगे और बड़ा कोई कार्यक्रम या कदम उठाएंगे, जिससे बदलाव की तरफ हम जा तो सकते हैं। बदलाव अभी दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ रहा, दूर दूर तक नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि यह समस्या ये एक व्यक्ति का है ही नहीं, कि कोई एक व्यक्ति या एक समाज या एक देश ठीक हो जाए और इस समस्या से हम मुक्त हो जाएं। अभी चीन में जबकि लोग ठीक हो रहे हैं, वहां पर सब कुछ सामान्य किया जा रहा है, लेकिन अभी भी वहां दिन प्रतिदिन कभी 30 मामले तो 40 मामले तो 47 मामले, कल ही सुना 47 मामले सामने आए। अब या तो चीन के पास इसका सचमुच कोई विकल्प है, इसी के लिए मैंने प्रश्न कुंडली बना करके लाया हूं, जो ये तय करे कि क्या कुछ सचमुच ऐसी स्थिति है कि चीन के पास इसका कोई काट उपलब्ध है, विकल्प उपलब्ध है, और ये सचमुच का आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा जबरदस्त व्यापार होने जा रहा है। दिमाग की कुछ नसें वैसी ही बात कह रही हैं। होने तो जा रहा है कोई बहुत बड़ा व्यापार, जबरदस्त व्यापार। उस पर हम बात करेंगे प्रश्न कुंडली के रूप में। अब जरा गौर करिए कि शनि और मंगल की युति यह भी विस्फोटक होती है, विस्फोटक स्थिति उत्पन्न करती है। अब 4 मई को जब मंगल देव उच्च राशि में बैठे हैं, अब ये राशि परिवर्तन करके आगे बढ़े तो कुछ बात बने। यहां गौर करने वाली बात है कि जो चर्चा बताई जा रही है, जो कि बिल्कुल सर्वाधिक श्रेष्ठतम और सही है, कि गुरु और केतु का यह संबंध इस रोग को बढ़ाने के पीछे, क्योंकि कई बार यह तर्क उठा सकते हैं लोग, आप उठाएंगे कि ऐसा तो उसको हमेशा नहीं हुआ। नहीं, भ्रामक रोगों की स्थितियां बनी, लेकिन इस बार की जो महामारी थी, यह देश काल परिस्थिति है कि इस बार की जो महामारी थी, यह महामारी आम जनता में, बर्ड फ्लू जब फैला तो सभी अगर मांस नहीं खा रहे थे तो शरीर से मांस जो खाए उनमें, मुर्गे की मांस जो खाए उनके अंदर जा रहा था। लेकिन इस बार बात कुछ अलग है। छींकना सबको है, खांसना सबको है, और सांस लेना सबको है। सो परिस्थितियों ने इसे गंभीर बना दिया। उठा होगा यहां भी चिंगारी ही थी, धुआं ही उठा, लेकिन यह चिंगारी असल में आग बन गई, क्योंकि यह रोग थोड़ा खतरनाक था। बस बात उतनी ही है। और इसके पीछे रीजन था देवगुरु स्वगृही केतु भी वहां बलि हो गया आकर के, केतु भी बलि हो गया। गुरु के बल को 5 गुना अधिक बल करके ये रोग जब बढ़ा तो फैलता चला गया, वो और बलि हो गया, तो रोग फैलता चला गया लगातार, फिर रुकने का नाम नहीं। तो एक बात तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि 14 अप्रैल के बाद, लॉकडाउन के बाद, मुझे कोई बदलाव नहीं दिखाई पड़ रहा। निसंदेह
यहां पर शीर्षस्थ कुछ और बड़े फैसले फिर लेंगे जो आगे के लिए होगा, ऐसा मेरा अपना अनुभव और अनुमान लग रहा है। जो कि आमतौर पर आप भी न्यूज इत्यादि देख रहे हो तो आप भी सामान्यतया अनुमान लगा लेंगे, इसमें ज्योतिष लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चूंकि ग्रह व्यक्ति के ऊपर अपना प्रभाव रखते हैं, तो शीर्षस्थ यानी ग्रहों के राजा सूर्य वो मेष राशि में जब बली होंगे तो अपना प्रभाव तो दिखाएंगे। अब देखा जाए तो जनता का भाव चतुर्थ भाव और दसम भाव से भी जनता का विचार, और यही शासन प्रशासन का भी विचार। जनता का कारक शनि स्वगृही होकर के इस समय बैठे हैं, और जीव देवगुरु बृहस्पति जिनको हम कहते हैं, ये कहीं ना कहीं औषधि के प्रबल कारक और औषधि से रोगों को मुक्ति कराने वाले आयु के कारक शनि इस समय स्वगृही बलवान अवस्था में बैठे हैं। सो लोगों के जीवन काल को बचाने का, असल में यह महामारी और भयंकर हो सकती थी। अगर गौर करें तो शनि का स्वगृही रहना भी बहुत हद तक, या स्वगृही हो जाना बहुत हद तक बचाव का कारण बन रहा है, नहीं तो यह महामारी और भयंकर रूप लेती। आयु के कारक हैं शनि और वो बली हुए, सो आयु कहीं ना कहीं लोगों की बच रही है। लोग जो ठीक हो रहे हैं, केवल मैं भारत की तो बात ही नहीं करता, विश्व की, क्योंकि यह विषय भारत का नहीं है, तो ये आयु बचाने का काम कर रहे हैं। विस्फोटक स्थिति इसलिए हुई कि शनि के साथ यहां मंगल भी पहुंचे और ये विस्फोट हो गया। तो अभी तो स्थिति गंभीर और गंभीरतम ही है, लेकिन बारी आती है खोज की, कोई बड़े निर्णय की। यहां एक और बात बता दूं, मई में ही देवगुरु बृहस्पति का वक्र होना है। देवगुरु अभी नीच राशि में है, गौर करिए। यहां पर देवगुरु से 29 मार्च के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि देवगुरु बदलेंगे और परिस्थितियां बदलेंगी, जो कि सत्य नहीं है, क्योंकि देवगुरु नीच राशि में निसंदेह नीचत्व भंग हो रहा है, लेकिन नीच राशि में है, फायदा कुछ खासा नहीं यहां है। लेकिन मई में गुरु का वक्रत्व होना, नीच राशि में वक्री होकर के उच्च के समान फल देंगे, तो वहां पर जाकर के कुछ दवाएं या एंटीडोट वगैरह निकल करके सामने आएंगी या निकाली जाएंगी, वो राहत का कारण बनेगा। सीधे प्रश्न कुंडली पर आइए। मैंने कन्या लग्न की प्रश्न कुंडली शाम को बना ली। असल में प्रश्न कुंडली में एक बड़ी समस्या यह है कि अब जैसे प्रश्न कुंडली में मैंने आप लोगों को बताया था, ये डॉक्टर के बारे में विचार कराएगा, ये आप हैं, सब कुछ का विचार प्रश्न कुंडली में लग्न से हो सकता है। चतुर्थ भाव से औषधि का विचार होता है, सप्तम से रोगी के रोग का, और दसम से रोगी का विचार होता है। अब गौर करिए तो नियम कहता है कि अगर द्विस्वाभाविक लग्न हो तो यह जवाब निकल करके आता है कि कंफ्यूजन की स्थिति है, चल भी सकता है नहीं भी चलेगा। यानी तो ये तो मेरी सुरक्षा हो गई एक ज्योतिषी की कि मैंने बीचों बीच की बात कह दी कि हो भी सकता है ठीक हो जाए न भी हो, लेकिन बात नहीं बनेगी। इसलिए मैं प्रश्न कुंडली को इसलिए हटा देता हूं इस पॉइंट को, क्योंकि प्रश्न कुंडली मैंने अपने से ला करके रखी है 6:30 बजे की, तो इस प्रश्न कुंडली में इसको आप अभी हटा दीजिए। हम सीधे चलते हैं दवा पर, औषधि पर। सारा खेल यही है। असल में देखिए तो प्रश्न कुंडली में औषधि भाव में इस समय केतु की स्थिति दिखाई पड़ रही है। शाम 6:30 बजे की मैंने जब प्रश्न कुंडली बनाई, और केतु को भ्रम का कारक कहा गया। इस भाव का स्वामी जाकर के बैठा है कुंडली के पंचम भाव में और नीच राशि में। यही गुरु के वक्रत्व में बहुत सारा खेल और रहस्य छुपा है कि गुरु जब वक्री होंगे तो नीच राशि में मैंने बताया था कि वक्री होने पर उच्च के समान फल देने लगते हैं, और गुरु का उच्चत्व औषधि को बल देगा और तब जाकर के स्थितियों में बदलाव। यानी कि कहीं ना कहीं मई के मध्य के बाद ही, 4 मई को मंगल का बदलना, आगे गुरु का वक्रत्व, और मई के मध्य और अंत के बाद इसमें आपको कुछ राहत, समापन नहीं, राहत। अब इसके पीछे आइए। यहां देखा जाए तो प्रश्न कुंडली में सूर्य की दृष्टि लग्न पर, और मैंने कहा था जनता का विचार यहां से और यहां से प्रशासन का भी विचार होता है। जनता भ्रम की स्थिति में है, जनता के पास कोई विकल्प ही नहीं है, वो भ्रम में है। हो क्या रहा है, जनता की स्थिति आज क्या है? भ्रम में। मैं नहीं जानता क्या हो रहा है, आप नहीं जानते क्या हो रहा है। हमें कहा गया है घर में रहिए, लेकिन दिमाग में एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा है कि क्या घर में रहने से रोग ठीक हो रहा है? और अगर ठीक हो गया, विश्व के किसी भी एक देश में एक भी मरीज, क्योंकि किसी एक देश में एक ही मरीज ने यह स्थिति खड़ा कर रखी है, ऐसा बताया जा रहा है, तो यह रोग कहां खत्म होने वाला है? यानी इसका एकमात्र विकल्प कि गुरु के पास वक्रत्व आए, उच्च के समान होकर के लग्न पर दृष्टि डालें, नवम पर दृष्टि डालें, लाभ पर दृष्टि डालें,
और रोगी को रोग से लाभ मिलना शुरू हो, उच्च का फल मिलते ही इसमें कुछ अंतर आए। तो फिर एक सवाल उठता है कि क्या मई के लास्ट तक हम ठीक हो जाएंगे? जवाब है कि यहां भी अभी लग्न कह रहा है कि संशय की स्थिति है। यह मेरी सुरक्षा है, लेकिन यह संशय की स्थिति है, पूरी तरह से नहीं। क्यों? क्योंकि कुंडली का 10वां भाव और सूर्य जो कि प्रश्न कुंडली में 7वां भाव में बैठा है और रोग भाव में, गौर करिएगा, रोग का विचार यहां से होता है, लेकिन एक सूत्र से समझाया था कि केंद्र से अगर हमें विचार करना हो तो वैद्य, औषधि, रोग, रोगी, इसी से विचार करिए। तो यहां देखिए कि सूर्य बैठे हैं गुरु की राशि में, जल तत्वीय राशि में, और वो भी शनि से दृष्ट होकर के, शनि से दृष्ट होकर के। अब एक और तर्क लगा लेते हैं कि रोग से अगर हम विचार करें तो 6वें से 6वां रोग भाव में नपुंसक ग्रह बुध का बैठना, 6वें से 6वां चंद्रमा जाकर के ग्रहण से ग्रसित, यानी भ्रामक स्थिति अभी आगे तक चलनी है। एक बात तो तय है कि ये जो प्रश्न कुंडली में तर्क छुपा हुआ है, कुंडली के 4th भाव में, कहीं ना कहीं इसकी दवा उपलब्ध है, इसकी दवा उपलब्ध है। एक बिजनेस, एक मार्केट का खेल जो निसंदेह खेला जा रहा है, कहीं से हो सकता है, चीन से हो सकता है, लेकिन इसमें भी कुछ रहस्य तो दिखाई पड़ रहा है। वो साफ साफ कह रहा है कि रहस्य है, दवा है, और इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा व्यापार हो जाए, क्योंकि इस समय में चीन के पास बड़ी मात्रा में ऑर्डर जा रहे हैं, चाहे वो वेंटिलेटर बनाने का हो, चाहे वो मास्क बनाने का हो, तरह तरह से लगातार हर देश से चीन के पास ऑर्डर जा रहे हैं। अब बारी आएगी, इतना इधर का बिजनेस जब समाप्त कर लेगा चीन, तो ऐसा लगता है कि तब बारी आएगी अब इससे कमाया जाए, इससे कमाया जाए, नहीं एंटीडोट से। वो समय आएगा और तब जाकर के चीन फिर इससे भी कमाएगा। यानी अगर मिला जुला करके देखें तो इस सारी परिस्थितियों को ठीक होते बदलते लगभग लगभग अगर आप देखें तो फिर से देवगुरु का बदल करके, क्योंकि अभी देखिए कि गुरु जो है पुनः एक बार अभी राशि परिवर्तन करेंगे जून में, और वो चले आएंगे फिर से धनु राशि में, और फिर वहां केतु का साथ मिलने वाला है। तो एक एंटीडोट ही इसका मात्र रास्ता है कि इस रोग को रोक दे, अन्यथा इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि फिर केतु के साथ संबंध पकड़ेंगे तो होगा क्या कि एकाध भी बंदा फिर बचा हो तो फिर यह संक्रमण, अब चूंकि लोगों के मन में भय व्याप्त है, भ्रम व्याप्त है, तो यह तो खेल अब लंबा चलने वाला है। ये खेल कोई 1-2 दिन का नहीं है कि मैं विश्लेषण करके कह दूं कि बस वहां एंटीडोट बना, बात खत्म ना। अभी खेल चलेगा ये लंबा, अब खेल लंबा चलने वाला है, इस पर काफी लंबी लड़ाई चलेगी। और हो सकता है एक समय आ जाएगा जब आपके बच्चों को कह दिया जाएगा कि वैक्सीनेशन के रूप में एक इसका भी वैक्सीन पड़ेगा, तो वो खेल करीब दिखाई पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी तो ये शुरुआत है और एक नया खेल तैयार होने जा रहा है यहां पर। प्रिय दर्शकों, आप सबों के बार बार कहने पर ही इस विषय को मैं लेकर के आया, क्योंकि मैंने कहा था ना कि यहां ज्योतिषीय तर्क लगा करके खेल खत्म नहीं हो रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य और खेल चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि शीर्षस्थ देश इसके बारे में जानते नहीं है, सभी जानते हैं, लेकिन किसी के पास न तो कोई प्रूफ है न तर्क, और बोल सकते नहीं है, तो सभी मजबूर हैं और सभी एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, कहें तो क्या करें। अमेरिका के पास यह क्षमता होती है कि वो बली है और फलस्वरूप गाहे बगाहे वो बोल तो दे रहा है, लेकिन बस उसे ट्रंप का बड़बोलापन ही माना जाकर के खत्म कर दिया जा रहा है। शीत युद्ध और वाक युद्ध में ही खत्म हो जा रहा है, बोल कोई नहीं रहा है। सभी जानते हैं और अंदर ही अंदर मानते हैं, पर बोल कोई नहीं रहा है। अब बारी आती है कि मैं उपाय अगर बताऊं, मैंने एक बार आपको उपाय बताया था कि इसमें नारंगी और एक हरे रंग का रुमाल, क्योंकि ये केतु को कंट्रोल कर देगा, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी मैंने कहा था कि नियम कह रहा है कि एक ही रुमाल को आप बार बार इस्तेमाल करें तो उसमें भी वायरस के कण हो सकते हैं, तो उसको आप साफ सुथरा करके इसका इस्तेमाल करिए। फिर से एक और बात, इन सबों के बीच जो आशा की किरण दिखाई पड़ रही है वो है सूर्य, और इन्हीं पर सब कुछ टिका हुआ है। और मैं हमेशा से आप सभी मेरे दर्शकों से इन्हीं की आराधना कराता रहा हूं। क्यों? क्योंकि अगर आत्मविश्वास है तो हम इस परिस्थिति से पार हो सकते हैं, और अभी तो हमें ही होना है, अभी तो हमें ही होना है, बाद की बाद में देखेंगे।
क्या होता है और किस तरह की स्थिति आती है, क्योंकि अगला जो स्टेप है वो इसका एंटीडोट बिकेगा और हो सकता है आने वाले दिनों में अब आपके बच्चों को, हमारे बच्चे को अब एक ये भी रूल आएगा कि इसका भी एंटीडोट वैक्सीनेशन इसको कराना है। तो ये कभी नया शुरू होने जा रहा है प्रकरण। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल हमें अपना आत्मविश्वास मजबूत करना है। और अगर आप मेरे दर्शक हैं, लगातार हैं, तो निसंदेह आप सूर्य की आराधना कर रहे होंगे। सिर्फ एकमात्र मार्ग जो भारत के लोग कर सकते हैं, जो मैं जिनसे करा सकता हूं, जिसमें न तो आपको कोई बड़ा कर्मकांड करना है ना कुछ, सामान्य सूर्य की आराधना और सूर्य के प्रकाश को में रहना इस समय ज्यादा जरूरी, क्योंकि बहुत सारे वायरसों को मारना, कीटाणुओं को समाप्त करना, यह क्षमता सूर्य के पास है। और ये सूर्य उच्च के जब होने जा रहे हैं तब उनका प्रभाव आपके लिए कहीं ज्यादा मायने रखने वाला हो जाएगा। तो तैयारी करिए आने वाले समय में उच्च के सूर्य में इस रोग से मुक्ति की नहीं, एक बड़े बदलाव की, जहां कुछ बड़े निर्णय लिए जाएंगे। सूर्य की आराधना करिए। सूर्य की आराधना से आत्मविश्वास आपके अंदर जागृत होगा। यह नैसर्गिक बलिग्रह आपके अंदर वो क्षमता ला देगा जहां आप इससे बहुत हद तक लड़ सकते हैं। इस रोग से लोग लड़ करके ठीक होते देखे जा रहे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी अपना ख्याल रखेंगे, सुरक्षित रहेंगे। और इस व्यर्थ का समय तो व्यर्थ ही हो रहा है, कितना समय व्यर्थ हो रहा है। देश ने तो विश्व पीछे जाएगा। अपने समय को व्यर्थ मत जाने दीजिए। कुछ नहीं तो ज्योतिष ही सीख लीजिए। ज्योतिष का यह विषय आपके काम आएगा, मानव कल्याण के काम आएगा। तो मैं इस विषय से ज्यादा विषय ज्योतिष की तरफ जाऊंगा। उसको सीखिए, उस पर ध्यान दीजिए, आपके मन को शांति देगा, वो करिए। तो ज्योतिष सीखते रहिए, ज्योतिष को समझते रहिए। यही वो खाली समय है जहां आप ज्योतिष सीख लेंगे और ज्योतिष को सीख करके लोगों की मदद करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।